मैं आज दो वर्षों से यह कार्यक्रम अमावस्या को निर्वहन कर रहा हूँ। इसके पीछे स्वामी निखिलेश्वर जी की कृपा है और निखिल चेतना केंद्र यह चाहता है कि भगवान के प्रति, मंत्र के प्रति, साधना के प्रति, तपस्या के प्रति लोगों में एक भावना निर्माण हो कि आज भी यह सिद्धिदायक मंत्र है। मेरा यह कहना है कि जो 3 अमावस्या यहाँ आता है और अपने कष्टों को, अपने बाधाओं को यहाँ निवेदन करता है और हवन में भाग लेता है तो उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो, उसमें भगवान के प्रति, देवता के प्रति एक श्रेष्ठता, भावना और भक्ति जागृत हो। हम बहुत जगह देख रहे हैं आजकल, किसी भगवान के पास जाना, नारियल फोड़ना, चले आना और फिर बाद में भगवान को दूषित करना कि हम गए थे वहां, हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। यह कहना, यह जो कार्यक्रम चल रहा है ऐसा नहीं है। इसके पीछे तपस्या और साधना का बल होना भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और इसके लिए मैं जो कार्य कर रहा हूँ, यह कार्य आप में वो भक्ति और वो भावना निर्माण करें, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। इसके लिए हर अमावस्या को आपकी बाधाओं की निवारण के लिए यह कार्यक्रम कर रहा हूँ। जो भी यहाँ परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर की कृपा से यहाँ 3 अमावस्या आएगा, उसकी निश्चित रूप से कष्टों से और बाधाओं से उसका निवारण होगा, ऐसे मैं धारणा करता हूँ। अगर मेरी तपस्या और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा मुझ पर है तो मेरा यह कार्य जरूर सफल होगा और आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, ऐसी ही आशा रखता हूँ। आप सब लोग पूर्ण भक्ति भावना से अगर यहाँ आते हैं और हवन में आप भाग लेते हैं, और जिस मंत्र से मैं हवन करवा रहा हूँ उस मंत्र की श्रेष्ठता यह है कि वो तपस्या के बाद ही आप महीने को 1 बार आते हैं, लेकिन मुझे इस महीने भर में इस साधना का, इस मंत्र को करना पड़ता है। जब ये मंत्र करता हूँ तो उसके दशांश का फल आपको देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। किसी की भी शादी होनी चाहिए, और जिनको संतान नहीं हो रही है वो लोग खड़े रहो, उनको यह आपके हाथ में जो यंत्र दे रहा है वो पति और पत्नी दोनों भी बांध ले, या साधना नहीं, संतान के लिए पति पत्नी बांध ले, और जिनकी शादी नहीं हुई वो अकेले बांध ले। आप वहीं खड़े रहो, आपके पास लोग आते हैं, మీరు అక్కడే నిలబడండి, మీ దగ్గరికి వస్తారు। केवल संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी के लिए ले लो, और विवाह के लिए केवल वो लोग ले लो जिनको विवाह होना है। शादी होने के बाद वाद विवाद है पति पत्नी में, और कोर्ट केसेस चल रहे हैं, और जिनको कोर्ट केस में नहीं हो रहा है, पति पत्नी में सुख नहीं है, गृहस्थ सुख नहीं है, ऐसे लोग उठ के खड़े हो जाओ, उनको यंत्र विशेष रूप से दिया जाएगा। वंदे परागण विद्याम सिद्धचंडीं संगीता महासप्तशती मंत्र स्वरूपम सरस्वती नामिनी ओम अस्य विज्ञान महाराज्ञी सप्तशती रहस्यमयी पराशक्ति श्री महाराज्ञा भगवती सिद्धिचंडिका सहस्त्राक्षरी महाविद्या मंत्र मार्कंडेय सुमेधा श्री गायत्री नाना विधान छंदांसी नवकोटि शक्ति युक्ता श्री महाराज्ञा भगवती सिद्धिचंडी देवता श्री महाराज्ञा भगवती सिद्धचंडी प्रसादाश्र इष्टार्थे यज्ञ विनियोग ऋष्यासा श्री मार्कंडेय सुमेधा ऋषिभ्यां नमः शिरसि गायत्रादि नाना विधान छंदेभ्यो नमः मुखे नवकोटि शक्तियुक्ता श्रीमदाद्या भगवती सिद्धचंडी देवताय नमः हृदि श्रीमदाद्या भगवती सिद्धचंडी प्रसादाग्र अग्रस्यते जपे विनियोगाय नमः सर्वांगे महाविद्या न्यास ओम श्रीं नमः सहस्रारे ओम ह्रीं नमः भाले क्लीं नमः नेत्रयुगले ओम ऐं नमः कर्णद्वये ओम सौं नमः नासापुटे द्वये नासापुटद्वये ओम नमो मुखे ओम ह्रीं नमः कंठे ओम श्रीं नमः हृदये ओम ऐं नमो हस्तयुगे ओम क्लीं नमः उदरे ओम सौं नमः कट्या ओम ऐं नमो गुह्ये ओम क्लीं नमो जघ्रायुगे ओम ह्रीं नमो जानुद्वये ओम श्रीं नमः पादादि सर्वांगे। राइट हैंड इसके ऊपर रखो, मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ। इसलिए आए हैं आप यहाँ, जिस बाधा से आए हैं वो आप बोल लो कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो, ऐसा बोल लेते हुए आप यंत्र को रखकर अपने सामने रखकर बैठो। आपकी इच्छा बोल रही है, वो इच्छा आपकी पूर्ण होगी। आपके मनोवेग से, भक्ति के साथ उस पर हाथ रखते हुए मेरी ये इच्छा पूर्ण हो, ऐसा बोल दो। ओम या माया मधुकेट प्रमथनी या महिषो उन्मूलिनी या धूम्रेक्षण चंडमुंडलिनी या रक्तबीजासी शक्ति शुम्र शंभदे दैत्यवदनी या सिद्धलक्ष्मी परासा देवी नवकोटि मूर्ति सहिता मां पाद विश्वेश्वरी ओम ऐं ह्रीं श्रीं ह्रौं श्रीं ह्रीं क्लौं ऐं सौं ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौं ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं जय जय महालक्ष्मी जगदाद्य बीजसुरासुर त्रिभुवन निधारे दयात्री सर्वतेजो रूपिणी महिमे महारूपिणी माये माया रूपिणी विरिंची संस्कृते
विधि वरदे सच्चिदानंदे विष्णुदेव मृते महामोहिनी मधुकैट विजिह्वासिनी नित्य वरदान तत्परे महास्वाध्याय वासिनी तेजधारिणी सर्वाधारे सर्वकारण करणे अचिंत्य रूपी इंद्राग्नि सेविते सामगानम गायन्ति पूर्णोदय कारणी विजय जयंती अपराजिते सर्वसुंदरी रक्तान शुक्ले सूर्यकोटि शशांकेत्र कोटि सुशीले अग्निकोटि धनशीले यमकोटि पूरे वायुकोटि वहन सुशीले ओंकार नाद विद्रुपी निगमागम मार्ग दायिनी महिषासुर निर्दलनी धूम्रलोचन उदपरायणी चक्रकुंडाल शिरच्छेदनी रक्त बीजादि दुर्दम शोषणी रक्तपाल प्रिय महायोगिनी भूतवेताल भैरवाल दृष्टि विधायिनी शुंभर शुंभर शिरच्छेदनी निखिलासुर वर हर नित्य राज्य दायिनी सर्वस्त्री रत्न रूपिणी दिव्य देह निर्मय सगुण सत्सत रूप धारणी सुरवर्दे भक्त त्राण तत्परे वरवर्दे सहस्राक्षर युधाक्षरे सप्तकोटि चामुंडा रूपिणी नवकोटि कात्यायनी रूपे अनेक लक्षारक्ष रूपे इंद्राग्नि ब्रह्माणी रुद्राणी ईशानी भ्रामरी भीमे नारसिंहे त्रयत्रिशन् त्रिशत कोटि देवते अनंत कोटि ब्रह्मांड नायके चतुर्शती मुनिजन संस्थे सप्तकोटि मंत्र स्वरूपे महाकाले रात्रि प्रकाशे कला काष्ठादि रूपिणी चतुर्दश भुवन भावा विकारिणी गरुड़गामिनी ओम ओंकार होंकार हरिंकार श्रींकार कलेंकार जूंकार सौंकार ऐंकार क्लैंकार ह्रींकार घ्रींकार हौंकार नाना बीज कोटि दिव्य शरीरे नाना बीज मंत्र राग विराजते सवर सुंदरी गणसेविते करुणारस कल्लोलिनी कल्पवृक्षादि स्थिते चिंतामणि द्वीपे अवस्थिते मणिमंत्र निवासी चापिनी खड्गिनी चक्रिनी गदिनी शंखिनी पद्मिनी निखिल भैरवादि समस्त योगिनी परिवृते काली कंकारी दोर दोतरे सुतारे द्वारामुखी छिन्नमस्तके भुवनेश्वरी त्रिपुरे लोकजननी विष्णु अक्षस्थलालंकारिणी अजिते अमिते अपराधिपे अनूपसरिते गर्भवासा दुःखापारिणी मुक्ति क्षेमादिशयनी शिवे शांति कुमारी देवी सूक्त दश शताक्षरे चंडी चामुंडे महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रयी ग्रह प्रसिद्ध सर्वप्रधान पुरे सर्वाष्ट विघ्न छेदे सर्वग्रह पीड़ा ज्वरोग्र भयम विध्वंसे सर्वजीवन जातम वशे मोक्ष मार्ग दर्शे ज्ञान मार्ग प्रकाशे अज्ञान तमो नाशे धन धान्यादि दुर्गुण सर्व कल्याणानि कल्पे माम रक्ष स्वापदभ्यो निस्तारे मम वज्रम शरीरम साधे मम बरो मम वज्र शरीरम साधे मैंने चामुंडाजी नमस्ते स्वाहा ओम नमो देवी महादेव शिवाय सतनम नमो ब्रह्मदेवाय नेता प्रताप ओम ओम आयरन से सर्वमंगल मंगले शिव सर्वसाधिके त्र्यंबके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयोभ्यस्त्राहि नमो देवी दुर्गे देवी नमस्ते सिद्धि चंडी महामंत्र के प्रेत प्रेगंधर सर्वसिद्धि मामलज्ञ सर्वत्र विजयी भवे। अब उस यंत्र को आपको धारण कर लेने आता है तो लाल धागे में धारण कर लो, या नहीं तो आप घर में जाकर धारण कर ले सकते हैं। अभी आपके ऊपर आज सरस्वती मंत्र देने की बात कही थी, लेकिन मैंने आज नील सरस्वती मंत्र में देखा है उसके लिए आपको अभिषेचन का मंत्र अभिषेक करता है सरस्वती मंत्र से। अभी उदय महाराज आपके ऊपर अभिषेक करेंगे, उस पानी को आपके ऊपर छिड़क लो और ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र को बोल लो। आपको आज जो बच्चों के लिए विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए, अच्छा चाहिए, उसके साथ अभिषेक करेंगे, वो आपके ऊपर जल छिड़क देंगे। आप सिर्फ ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र को बोलो, अभी वो जल छिड़केंगे अभिषेक के साथ। ओम ऐं सरस्वती नमः 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 ओम ऐं सरस्वती नमः। यहाँ से आप प्रसाद ग्रहण करके सीधा घर को ही जाना, आपको इसका फल मिलता है। आपकी पीड़ा हो, किसी के घर को जाता हूँ या तो सिनेमा हॉल को जाता हूँ या कोर्ट को जाता हूँ या होटल को जाता हूँ, ऐसा नहीं। यहाँ से अगर आप इस यंत्र को लेकर सीधा आपके घर को जाते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। नमस्कार करके भोजन करके अपने घर जाएंगे। शास्त्र यह कहता है अपने किसी भी देवता मंदिर को, शिशु को, छोटे बच्चे को जो 1 साल का पैदा हुआ बच्चा है वो, और गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि उसके जीवन में वो खाली हाथ ही जाता है। ये 3 बातें कभी भी याद रखो। छोटे बच्चे को खाली हाथ से नहीं देखना, देवता के पास जाते समय खाली हाथ नहीं जाना, और अपने गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना, ऐसा शास्त्र कहता है। मैं आपको कहना नहीं चाहिए, मैं तो फ्री देता हूँ क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने दिया है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आपको इसका फल मिलने के लिए आपको जो भी अच्छा लगता है वो गुरु चरणों में समर्पित करके जाना। ये श्रेष्ठता कही गई है, इसके लिए कोई डिमांड नहीं है या कोई ये नहीं है, लेकिन ये विधान है, बता रहा हूँ आपको। और आपको ब्राह्मण ने हवन बोला है, उनके हाथ में दक्षिणा दे देकर आप जा सकते हैं। आप खाना खा लेकर यहाँ से जाओ और आपको शुभ हो, आपकी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा ही आशीर्वाद सभी को देता हूँ। मैं अन्य कोई करने का। मेरा नाम अरुण साहू है। मैं लास्ट 3 ईयर से गुरुजी के आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। वैसे मैं सदगुरुदेव से 2003 से जुड़ा हुआ हूँ, और मंत्र जप वगैरह तो ठीक है, साधनाएं भी चल रही हैं, पर जो व्यवस्थाएं साधनाओं के लिए और एक साधक के लिए जो यहाँ मिलती है, शायद ही मैं इंडिया में कहीं पे देखा हूँ। क्योंकि मैं जितनी साधना के लिए यहाँ भटका और जगह जगह गया, उस हिसाब से यहाँ जो है वो मुझे कहीं नहीं मिला। और मेरा एक्सपीरियंस भी यहाँ बहुत अच्छा था। जो मेरी सास थी, एक्चुअली में वो मेंटल थी, और मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी थे जो मतलब सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। यहाँ आकर के मुझे मेरी मम्मी की तबीयत में तो बहुत सुधार है, करीबन 70% सुधार हो चुका। और आपका जो मेरा जो पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थे वो तो उसी समय विद इन 40 डेज जैसे गुरुजी ने बताया था वैसा ही सॉल्व हो गया। उसके बाद मैं गुरुजी के पास यहाँ आके साधना भी किया 5 महीने। वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लाइफ का, वो एक माइलस्टोन था लाइफ के लिए, जो मुझे दोबारा नहीं मिला। और शायद अभी मैं लगा हुआ हूँ कि गुरुजी जैसा भी मुझे बताएंगे यहाँ पे, जो भी वो गाइड करेंगे, जैसा भी गाइड करेंगे, तो उस हिसाब से मैं उनके बताए हुए रास्ते पे चलता रहूँगा। और निखिल चेतना केंद्र एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे साधना की ऊंचाइयाँ प्राप्त की जा सकती हैं मेरे हिसाब से, अगर कोई डेडिकेटेड होकर के लाइफ में अगर करना चाहे तो। और एक्सपीरियंस तो है कि मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ अभी तक, वो सभी कुछ पूरा हुआ। और साधना में भी मुझे अनुभव चाहिए था, वो अनुभव भी मुझे मिला। जय गुरुदेव। मेरा नाम चंद्रवदन सिंह है। मैं मध्य प्रदेश राज्य से हूँ, जबलपुर संभाग से। मैं यहाँ पे अपना अनुभव लोगों को बताने के लिए आया हूँ। ये निखिल चेतना केंद्र यहाँ पे साधकों को साधना करने के लिए एक उच्चतम मार्ग है। मेरे हिसाब से ये मार्ग मतलब बहुत ही श्रेष्ठ है, और मतलब यहाँ पे मतलब कि और कहीं पे आपको ये नहीं मिल सकता। मेरा ये पहली बार आया है कि जब मैं यहाँ आया हूँ, और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे मतलब कि वो बहुत ही मतलब कि कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा साधन है और मार्ग है। और बाकी सब सदगुरुदेव की कृपा है और गुरुदेव की कृपा है। बस हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं एमपी शहडोल से। मुझे यहाँ निखिल चेतना केंद्र में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे गुरुजी का बहुत अच्छा साधना स्थल है, और जो साधनाएं कराई जाती हैं, इतना मन लगता है, इतना अच्छा लगता है यहाँ, मतलब मैं बता नहीं सकता। मैं जब आया था यहाँ पे तो मुझे मतलब अभी मैं आया हूँ, अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी मैं जब आया था तो मतलब इतना अच्छा यहाँ पे गुरुजी का स्थान है। वहाँ पे 10 महाविद्या बैठे हैं, गुरुजी सब साक्षात बैठे हुए हैं, और हर जगह कण कण में हर जगह गुरुजी विद्यमान है। मेरे सदगुरुदेव जी का ऐसा स्थान बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे समय दूँ, और उनका यहाँ पे कुछ भी साधना करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और साधना यहाँ पे सिद्ध होती ही है। और यहाँ पे मतलब ये प्रार्थना करता हूँ सदगुरुदेव जी से अपने कि यहाँ पे जो साधना नहीं कर रहे हैं, साधक बने। हमारे गुरुदेव जी जो हमें बताते हैं, जहाँ जो स्थान मिलता है वहाँ तो करते ही हैं, एक बार यहाँ पे आके ज़रूर वो स्थान देखें और साधना करें।